क्या पॉलीग्राफ मशीन भी नहीं पकड़ पाएगी सीमा हैदर का झूठ? आखिर क्यों नहीं हुआ अब तक टेस्ट? 4 अगस्त को आएगी अंजू और सीमा को भी हो गया एहसास, पाकिस्तान जाने की कर रही तैयारी। अब सचिन का क्या होगा? खुद भी काटी जेल, परिवार की भी बढ़ाई परेशानी, अब प्रेमिका जाएगी वापस। सीमा हैदर की पाकिस्तान जाने की तारीख लगता है मुकर्रर हो चुकी है, वरना सीमा जो अब तक यह कह रही थी कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, वो अचानक से अपने सुर नहीं बदलती। पहले सुन लीजिए बदले सुर में सीमा क्या कह रही है, फिर बताते हैं सीमा जैसे लोगों का झूठ पॉलीग्राफ मशीन से भी पकड़ना क्यों मुश्किल है और उसका अब तक ये वाला टेस्ट क्यों नहीं हुआ। सीमा कहती है पाकिस्तान की कई शहर महिलाओं के लिए काफी अच्छे हैं, वहां उनके लिए कोई बंदिशें नहीं हैं। हालांकि मैं जिस इलाके से आती हूं वहां आज भी महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है, जबकि सीमा ने पहले कहा था पूरा पाकिस्तान महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। मतलब सीमा यह मानकर चल रही है कि उसे आने वाले दिन में पाकिस्तान जाना पड़े तो अभी से ही सुर बदलकर इसकी तैयारी कर लेनी होगी। खबर तो यहां तक है कि वो जैसे हिंदू रीति रिवाज मानने लगी थी वैसे ही अब अपने धर्म की रीति रिवाज मानने भी शुरू कर दिए हैं, ताकि वहां जाने पर उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि सीमा हैदर की किस्मत का फैसला अब पाकिस्तानी एम्बेसी की रिपोर्ट और टेस्ट पर टिकी है। पर सवाल है कि पॉलीग्राफ मशीन जो झूठ का पता लगा लेती है, उस मशीन की मदद से सीमा का टेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल पॉलीग्राफ मशीन आपके हार्ट बीट बढ़ने, घबराहट और जवाब देने के तरीके से आपका झूठ पकड़ती है। ऐसे में इस मशीन को धोखा देने के लिए कुछ शातिर किस्म के लोग टेस्ट के वक्त खुद को सामान्य रखते हैं। जैसे ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति ना तो कुछ बोलता है ना ही कुछ आसपास की चीजों पर ध्यान देता है, ठीक वैसे ही रहता है और हर सवाल का जवाब नहीं देता। और दूसरा, घबराहट में तेज तेज काफी कुछ बोलने लगता है, जिससे मशीन ये पकड़ ही नहीं पाता कि किस सवाल पर वो घबराया और किस पर शांत रहा। कहा जा रहा है कि सीमा अगर जासूस हुई तो उसे इस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है दी गई हो। शायद इसीलिए आप पॉलीग्राफ टेस्ट की बजाय उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी हो। 25 जुलाई को सीमा और सचिन से दोबारा पूछताछ की खबर भी सामने आई, जिसमें उनके फर्जी दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई और ये पूछताछ कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। पर सीमा को लगता है इसका एहसास हो गया है कि पाकिस्तान जाना ही होगा। अगर सीमा पाकिस्तान जाती है तो उसे वहां जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सीमा हैदर ने 2 बड़े अपराध किए हैं। पहला, पति के होते हुए दूसरी शादी की, दूसरे धर्म के लड़के से शादी की जो पाकिस्तान में मान्य नहीं है। अगर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के से शादी करनी है तो पहले लड़कों को धर्म बदलना पड़ता है। इस हिसाब से सीमा अगर पाकिस्तान गई तो उसे जेल में रहना पड़ सकता है। अब चूंकि हिंदुस्तान की सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जांच के बाद सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि रबुपुरा के सचिन के हाथ क्या लगा? सीमा के चक्कर में उसने खुद जेल की हवा खाई, परिवार की परेशानी बढ़ाई, बस मीडिया में फेमस हुआ। और अगर सीमा गई तो क्या करेगा? क्या वो खुद सरकार से गुहार लगाएगा कि सीमा को रोक लो? सीमा की तरह ही जो लड़की पाकिस्तान गई थी उस संजू ने वहां पर निकाह कर लिया है। पर खबर है कि 4 अगस्त को उसकी वीजा की अवधि खत्म हो रही है और वो हिंदुस्तान वापस आ जाएगी। अगर वो हिंदुस्तान आई तो फिर आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। सरकार जांच के बाद ही फैसला लेती है, लेकिन जनता के नजरिए में सीमा और अंजू का क्या भविष्य है? आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।